ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 अगस्त 2021 के लिए है। विषय आत्मा। स्वर्णपथ। भजन सैनता। वो मेरे जी में जी ले आता है, धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। उत्तरदायी ध्यान। करंथियों। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन हूँगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित हूँगा। भजन संहिता। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर ही लगाता हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा आत्मा मुझे धाम के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धार्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा,
और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छात के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कि तू आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। यशाया। जो भोजन वास्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। इफसियों। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अनय जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वो सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यात्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यात्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। रोमियो। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा के पास प्राण को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन हैं, और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सरकुष्ट होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है
और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। सामग्री और चिकित्सा विज्ञान के तथाकथित कानूनों ने नश्वर को कभी भी पूर्ण, समान जैसा पूर्ण और अमर नहीं बनाया है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य समान जैसा पूर्ण होता है। इसलिए होने के सत्य को समझने का महात्ववाद आध्यात्मिक अस्तित्व के नियमों को प्रकट करता है। मानव विचार ने आत्मा शब्द के अर्थ को इस परिकल्पना के माध्यम से मिला दिया है कि आत्मा एक दुष्ट और अच्छी बुद्धि दोनों है, जो पदार्थ में निवास करती है। शब्द देवता का उचित उपयोग हमेशा शब्द ईश्वर को प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है, जहां बहुत अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। नए मामलों में शब्द का उपयोग करें और आपके पास वैज्ञानिक संकेत होगा। क्रिश्चियन साइंस में इस्तेमाल के रूप में जीव आत्मा, आत्मा और ईश्वर का प्रिय है, लेकिन विज्ञान से बाहर जीव आत्मा भावतिक अनुभूति के साथ समान है। ये जानकर के आत्मा और उसकी विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया। मानव मन और शरीर पर मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। यीशु ने एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा बीमारी और पाप को ठीक किया। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी, जो उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। लोगों के विपरीत और झूठे विचारों ने उनकी भावनाओं से परमेश्वर के साथ मसीह के पुत्रत्व को छिपा दिया और वो उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को समझ नहीं पाए। उनके कार्तिक मन इसके शुरूप थे। उनके विचारों को नश्वर त्रुटि के साथ भरा गया था, बजाय भगवान के आध्यात्मिक विचार के साथ जो मसीह यीशु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भगवान की समानता जिससे हम आपके माध्यम से दृष्टि खो देते हैं, जो सत्य के आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करता है, और हम इस समानता का एहसास तभी करते हैं जब हम पाप को कम करते हैं और मनुष्य की विरासत को साबित करते हैं, भगवान के बेटों की स्वतंत्रता मानते हैं। जीव आत्मा मनुष्य का दिव्य सिद्धांत है और कभी पाप नहीं करता, इसलिए जीव आत्मा अमरता है। विज्ञान में हम सीखते हैं कि ये भौतिक अर्थ है, ना कि पाप है, और ये पाया जाएगा कि ये पाप का बोध है, ना कि पाप अपूर्ण मनुष्य है। भरम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये मध्यात्व आत्मा को भौतिक रूपों में एक असिंध दृढ़ निवासी होने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य आध्यात्मिक की बजाय भौतिक होने के लिए। अमरता मृत्यु से बंधी नहीं है। आत्मा प्रेमता से प्रभावित नहीं होती। सिद्धांत खंडवत विचारों में नहीं पाया जाता है। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ती है, जब तक कि सभी त्रुटियां अंततः सत्य के अधीन न आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने के दिव्य पड़ती में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करना है। दिव्य विज्ञान नई शराब को पुरानी बोतलों में नहीं डालता है, आत्मा को सामग्री में ना ही अनंत में। जब हम आत्मा के तत्वों को समझ लेते हैं, तो भौतिक वास्तुओं के बारे में हमारे झूठे विचार नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता को खत्म किया जाना चाहिए या नया विचार फैलाया जाएगा, और पुराना
जो हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए है खो जाएगा। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीह आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से प्रमाण नहीं कर सकता। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भोग, घृणा, भय, सभी का मुक्ता आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरिक्त ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ है। मसीही धन की प्रकृति शांतिपूर्ण और धन्य है, लेकिन राज्य में प्रवेश करने के लिए आशा के लंगर को शकीना में सामग्री के पर्दे से परे डाल दिया जाना चाहिए, जिसमें यीशु हमारे जाने से पहले चला गया है। और सामग्री से परे ये उन्नति धर्मियों की खुशियों और विजय के साथ साथ उनके दुखों और कष्टों से भी होनी चाहिए। अपने गुरु की तरह हमें भौतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए। भौतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पवित्र दोबारा आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्राभतिव को चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। अब मैं मेरी विकी रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।